हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमने छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल वाली श्रृंखला चालू की थी, उसमें हमने 2 पर्यटन स्थल जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नगरी है छत्तीसगढ़ के, रतनपुर और सिरपुर के बारे में पढ़ लिए है। आज की क्लास में हम जो है तीसरा ऐतिहासिक नगर छत्तीसगढ़ का मल्हार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मल्हार के अन्य नाम क्या क्या हैं, इसको पुराने समय में किस नाम से जाना जाता था, इसके अलावा मल्हार में क्या इतिहास रहा और यहाँ पे स्थापत्य के क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुए हैं और यहाँ पर कौन कौन से शासकों के सिक्के मिले हैं, ये सब पाठ हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चलिए, सबसे पहले अगर हम मल्हार के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो मल्हार वर्तमान में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है। और अगर हम इसके प्राचीन नाम के बारे में देखें तो इसके प्राचीन नाम बहुत सारे हैं। ठीक है, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा मल्हार का प्राचीन नाम नहीं है, क्योंकि आप 5 नाम तो यहीं पर देख रहे हैं जो इसके प्राचीन नाम रहे हैं। एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला नाम है जो है मल्हार का पुराना नाम मल्लारी पत्तन या मल्लाल पत्तन। देखिए, यहाँ पर 2 वर्ड जुड़ा है। आप देखिए, पत्तन, पत्तन का मतलब क्या होता है? पोर्ट यानी बंदरगाह। ठीक है, यानी पत्तन जो है पोर्ट होता है यानी बंदरगाह। तो मल्लारी पत्तन या मल्लाल पत्तन के नाम से स्पष्ट होता है कि मल्हार जो है प्राचीन काल में कहीं ना कहीं एक बंदरगाह रहा होगा। और बंदरगाह कहने का मतलब यहाँ पर जो है देखिए आसपास जो नदियां हैं, अरपा नदी है, लीलागढ़ नदी है, शिवनाथ नदी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यापार होता होगा। इसी के लिए व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल होगा, इसी के लिए यहाँ पर पत्तन शब्द जुड़ा हुआ है। तो व्यापार की दृष्टि से प्राचीन काल में जो है मल्हार जो है प्रचलित रहा है। तो मल्लारी पत्तन या मल्लाल पत्तन जो है, जो प्यारेलाल गुप्त ने अपना ग्रंथ जो प्राचीन छत्तीसगढ़ पेपर में पूछा जाता है, प्राचीन छत्तीसगढ़ किनके ग्रंथ का नाम है, तो प्यारेलाल गुप्त का के ग्रंथ का नाम है। तो प्यारेलाल गुप्त ने अपने जो प्राचीन ग्रंथ जो उन्होंने लिखा है प्राचीन छत्तीसगढ़, उसमें उन्होंने बताया है कि जब वो यहाँ पर खोज के लिए गए थे तो यहाँ से उन्हें कई ताम्रपत्र प्राप्त होते। उन ताम्रपत्रों में जो है यहाँ पर इस क्षेत्र का नाम मल्लाल पत्तन या मल्लारी पत्तन लिखा हुआ था। तो ये पुराना नाम है। सेकंड है मल्लिकापुर। ठीक है, मल्लिकापुर मल्हार का पुराना नाम रहा है। जो त्रिपुरी के कलचुरी वंश के एक शासक हुए थे, याद रखिए मैं त्रिपुरी बोल रहा हूँ, त्रिपुरी के कलचुरी वंश के एक शासक रहे थे जिसका नाम था सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन का एक और नाम था जिसका नाम था मल्लिकार्जुन, यानी सहस्त्रार्जुन को मल्लिकार्जुन भी कहा जाता था। उस मल्लिकार्जुन ने अपने नाम पर एक गांव बसाया था जिसका नाम था मल्लिकापुर। ठीक है, तो यही मल्लिकापुर वर्तमान में मल्हार है। क्लियर है? तो ये भी ऐसा माना जाता है कि मल्लिकापुर जो है त्रिपुरी के शासक जो थे सहस्त्रार्जुन, उनके द्वारा एक मल्लिकापुर नामक गांव बसाया गया था अपने नाम पर, क्योंकि उनका दूसरा नाम मल्लिकार्जुन भी था। तो अपने नाम पर उसने मल्लिकापुर नामक गांव बसाया जो वर्तमान में मल्हार है। ये भी एक बात है। तीसरा है कि यहाँ पर जो है इसका पुराना नाम मल्हार का मल्ला है। ठीक है, कुछ विद्वान मल्हार का पुराना नाम मल्लाह भी मानते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है केवड़ जाति के लोगों का बहुत ज्यादा निवास था। मल्हार के आसपास के क्षेत्र में केवड़ जाति के लोग बहुत ज्यादा रहते थे, जिनको जो है मल्लाह कहा जाता था। तो इस क्षेत्र का नाम उस समय मल्लाह पड़ गया और बाद में ये मल्लाह चेंज होकर मल्हार हो गया। अगला है मल्लाल। ठीक है, मल्लाल भी जो है इस क्षेत्र का पुराना नाम है। जब यहाँ पर केदारेश्वर मंदिर यानी पातालेश्वर मंदिर की खोज चल रही थी, तो यहाँ पर जो है पृथ्वीदेव द्वितीय का जो है एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है जिसमें 1163 ईस्वी लिखा हुआ है। ठीक है, यानी 1163 ईस्वी का पृथ्वीदेव द्वितीय का एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है जिसमें इस क्षेत्र का नाम मल्लाल लिखा हुआ है। ठीक है, तो मल्हार का एक पुराना नाम मल्लाल भी रहा है। ये कहां से स्पष्ट होता है? रतनपुर के कलचुरी वंश के शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के एक ताम्रपत्र जो कि 1163 ईस्वी का है, उससे हमको पता चलता है कि इस क्षेत्र का नाम मल्लाल रहा है। ये हमको, और एक जो पृथ्वीदेव द्वितीय का शिलालेख भी प्राप्त हुआ हमको पातालेश्वर मंदिर में, जिससे स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र को मल्लाल ही कहा जाता था। एक और नाम है मल्लासुर। ठीक है, जो हिंदू ग्रंथ के कई सारे पुराणों में जो लिखा हुआ है कि शिव जी ने जो है मल्लासुर नामक एक राक्षस का वध किया था,
तो उस मल्लासुर नामक राक्षस का वध करते समय शिव जी ने जिस रूप को धारण किया था उस रूप को जो है मल्लिका स्वरूप कहा जाता था या मल्लिका रूप कहा जाता था, जिसके नाम पर जो है इस क्षेत्र को मल्लासुर भी कहा जाने लगा था। ठीक है, तो मल्लासुर क्योंकि राक्षस का वध यहीं पर किया गया है, उस समय शिव जी ने जो है मल्लिका स्वरूप धारण किया था या मल्ली स्वरूप उसको बोलते हैं, जिसके नाम पर इस क्षेत्र को मल्लासुर भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये कुछ नाम हो गए मल्हार के प्राचीन नाम जो है। इसमें से हो सकता है कि आपको कोई नाम जो है ऑप्शन में पूछ ले, नहीं तो आप बेसिक जानकारी के लिए आप मेंस में भी कभी लिखेंगे तो आपको ये काम आ सकता है। ठीक है, अब हम जो है मल्हार का अगर इतिहास के बारे में देखें तो मल्हार जो है इसका इतिहास काफी पुराना रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे मौर्य वंश के शासक, सातवाहन शासक, कुषाण वंश के शासक, इसके बाद जो है सरबपुरी, सोमवंशी, कलचुरी, मराठा, ये सभी वंश का शासन जो है यहाँ पर मल्हार में रहा है। आप जो है आप जब पढ़ते होंगे सीजी हिस्ट्री तो उसमें पढ़े होंगे कौशल के एक राजा थे महेंद्र। तो महेंद्र का जो है एक सिक्का प्राप्त हुआ है, मिट्टी का सिक्का। ठीक है, वो मिट्टी का सिक्का जो हमको प्राप्त हुआ है, मिट्टी से बना हुआ वो सिक्का था, तो वो सिक्का हमको मल्हार से प्राप्त हुआ था। ऐसा समझ आता है कि उस समय महेंद्र की राजधानी मल्हार रही होगी, क्योंकि ताम्रपत्र सिक्के अधिकतर वहीं से जारी किए जाते हैं जो उनकी राजधानी होती थी। ठीक है, जो वंश की राजधानी होती थी। तो एक सिक्का हमको प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है कि कौशल के राजा महेंद्र की कहीं ना कहीं राजधानी जो है वो मल्हार रही होगी उस समय। ठीक है, अगर हम बात करें इतिहास में सबसे पहले मौर्य, सातवाहन और कुषाण काल के विषय में देखते हैं तो यहाँ पर सातवाहन शासक अपीलक का एक सिक्का प्राप्त हुआ है। मल्हार से कुछ दूरी पर रायगढ़ जिले के बालपुर नामक गांव में जो है सातवाहन शासक अपीलक का सिक्का प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये आसपास ही मल्हार और उसकी डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं है, इसी के लिए ऐसा माना जाता है कि उस समय मल्हार के आसपास के क्षेत्र में सातवाहन वंश के शासकों का भी राज होगा। ठीक है, वो भी यहाँ आसपास कहीं रहे होंगे। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मल्हार में जिसके लिए पेपर में अधिकतर क्वेश्चन आता है, चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा। तो ये जो है ये प्रतिमा जो है 200 ईस्वी पूर्व की है। 200 ईस्वी पूर्व की मौर्यकालीन प्रतिमा जो है चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा जो है हमको प्राप्त कहाँ हुई है? ये प्रतिमा हमको प्राप्त हुई है मल्हार में। ठीक है, तो चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा ये पेपर में आता है क्वेश्चन। तो मौर्यकालीन प्रतिमा है, इसके आसपास ब्राह्मी लिपि के भी लेख लिखे हुए हमको मिले हैं। तो ये जो है चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? मल्हार से प्राप्त हुई है। पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला जो है हमको जो है यहाँ पर मृण मुद्रा भी प्राप्त हुई है। मल्हार में हमको मृण मुद्रा यानी मिट्टी से बनी मुद्राएं भी हमको प्राप्त हुई है। ठीक है, जिसमें जो है एक मुद्रा में गामस कौशलिया लिखा हुआ है। ठीक है, गामस कोसलिया। ठीक है, गामस कोसलिया, कोसलिया जो है वो एक याद, इसका मतलब है कोसलिया गांव के आसपास। ठीक है, कोसलिया जो है वो या वर्तमान में कोसला ग्राम जो है मल्हार से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कोसला ग्राम, जहां से हमको ये मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये जिसमें गामस कोसलिया लिखा है यानी कोसला ग्राम से वो जारी की गई है। ठीक है, ये मुद्रा जो है वो कुषाण वंश के शासक वीमकेटफाइसिस का है। ठीक है, जिसे वीमकेटफिसिस भी कहते हैं। वीमकेटफाइसिस का है कुषाण वंश के शासक जिसकी मुद्रा प्राप्त हुई है, जिसमें वेदश्री लिखा हुआ है। ठीक है, वेदश्री लिखा है और कहां से प्राप्त हुई है? गामस कोसलिया, जो कि मल्हार से 16 किलोमीटर की दूरी पर कोसला नामक ग्राम है, जिसको कोसल ग्राम भी कई बार बोलते हैं। ठीक है, तो वहां से हमको मृण मुद्रा प्राप्त हुई है। तो जो कुषाण वंश के शासक वीमकेटफाइसिस का है, यानी यहाँ पर आप देखें मौर्य वंश के भी आसपास मिले सिक्के, मौर्य वंश की भी मूर्तियां मिल रही है, सातवाहन के सिक्के मिल रहे हैं और कुषाण वंश के भी सिक्के मिले हैं हमको। क्लियर है? इसके बाद जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश सरबपुरी और सोमवंशी शासकों का भी शासन रहा है। अगर हम बात करें तो सरबपुरी और सोमवंशी शासकों के द्वारा यहाँ पर जो मुख्य रूप से सोमवंशी शासकों के द्वारा यहाँ पर देऊर मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, देऊर मंदिर जो कि 5वीं से 6वीं सदी के आसपास का है। इस मंदिर को जो है स्थानीय लोग देऊर मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना, सरबपुरी और सोमवंशी शासक मुख्य रूप से सोमवंशी शासकों के द्वारा यहाँ पर देऊर मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसका निर्माण 5वीं से 6वीं सदी के आसपास हुआ है। यहाँ पर देऊर मंदिर में जो है ये मुख्य रूप से शिव मंदिर है। यहाँ पर जो है अर्धनारीश्वर की मुद्रा में शिव जी की मूर्ति है। अर्धनारीश्वर का मतलब ये है कि उनका जो है मूर्ति का जो है एक हिस्सा जो है शिव जी के स्वरूप का है और जो नीचे का हिस्सा है वो जो है
नारी के स्वरूप का यानी पार्वती माता के स्वरूप का। तो ये मिक्स वाली मूर्ति है स्त्री और पुरुष की। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर मुद्रा में जो है देउल मंदिर के पास हमको मूर्ति मिली है या उसी के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर सालभंजिका की भी मूर्ति है। सालभंजिका की मूर्ति भी 5वीं सदी के आसपास की, वही सोमवंशी शासकों के शासन के आसपास। जो सालभंजिका की मूर्ति उसको बोला जाता है कि ऐसी मूर्ति मतलब ऐसी मुद्रा में एक स्त्री की मूर्ति है जिसमें वो श्रृंगार की हुई है। ठीक है, तो जिसमें जूड़े में कुछ लगाए हुए हैं, हाथों में आभूषण पहने, गले में आभूषण पहने, पैरों में आभूषण पहने हुए हैं। तो ये ऐसी मूर्ति जो श्रृंगार परक होती है उसको सालभंजिका बोलते हैं। तो सालभंजिका की मूर्ति भी हमको ये देव मंदिर के आसपास प्राप्त हुई है। क्लियर है, तो आपको इसकी फोटो दिखेगी वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा। अगला जो है यहाँ पर अगर हम कलचुरी वंश के यहाँ पर शासकों का भी शासन यहाँ पर रहा है तो उनके द्वारा कौन कौन सा मंदिर बनवाया गया वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला मंदिर जो पेपर में आ चुका है पातालेश्वर मंदिर। पातालेश्वर मंदिर को केदारेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। जो इसका निर्माण जो है 1167 से 1168 ईस्वी में हुआ है, जो कि जाजल देव द्वितीय का जब शासन चल रहा था तो उनके दरबार में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था गंगाधर। उनके बेटे सोमराज के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, पातालेश्वर मंदिर या केदारेश्वर मंदिर जो कि मल्हार में है, जो कि एक शिव मंदिर है जिसका निर्माण 1167 से 1168 ईस्वी के आसपास जाजल देव द्वितीय के दरबारी में एक ब्राह्मण रहते थे गंगाधर, उनके बेटे सोमराज के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, इस मंदिर को केदारेश्वर मंदिर इसका प्राचीन नाम है, लेकिन वर्तमान में इसे पातालेश्वर मंदिर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो यहाँ पर शिवलिंग है, ठीक है, वो गोमुख टाइप का शिवलिंग है। उसमें जो है जितना भी आप पानी डालेंगे वो पानी पाताल में चला जाता है। ठीक है, बाहर नहीं जाता, वो पाताल में पानी चला जाता है। इसी के लिए जो है इस मंदिर को पातालेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर उमा महेश्वर की भी मूर्ति यानी शिव जी पार्वती की भी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। ठीक है, तो ये हो गया पातालेश्वर मंदिर, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पातालेश्वर मंदिर या केदारेश्वर मंदिर कहाँ है? तो मल्हार में। अगला है डिंडिनेश्वरी मंदिर या डिंडेश्वरी मंदिर भी इसे कहा जाता है। ये भी मल्हार में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर काले रंग की ग्रेनाइट की एक मूर्ति है डिंडेश्वरी माता की, जो कि पद्मासन मुद्रा में बैठी हुई है। ऐसा माना जाता है कि ये जो डिंडेश्वरी माता की जो मूर्ति है ये मुख्य रूप से उस पद्मासन मुद्रा में इसलिए बैठी है क्योंकि वो शिव जी को स्मरण कर रही है बैठ के, शिव जी की पूजा कर रही है या शिव जी की स्मृति कर रही है बैठ के। इसी के लिए उस पद्मासन मुद्रा में ये मूर्ति है। ठीक है, काले रंग की ग्रेनाइट की। और ये जो डिंडेश्वरी माता थी ये कलचुरी वंश की कुल देवी भी मानी जाती है। ठीक है, तो इसलिए मंदिर किस काल का हो गया? कलचुरी काल का। ठीक है, तो कलचुरी काल में जो है अपनी कुल देवी को समर्पित किया गया मंदिर। आप इसमें मूर्ति देखेंगे, वीडियो में आपको पिक्चर दिखेगी कि उसमें आप देख लीजिएगा कि पद्मासन मुद्रा में मूर्ति है। क्लियर है? अगला अगर यहाँ पर हम पढ़े तो तीसरा जो कलचुरी कालीन मंदिर है वो है धुर्जटी महादेव मंदिर। धुर्जटी महादेव मंदिर 1163 ईस्वी में बना हुआ है। इस मंदिर को पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जो थे ब्रह्मदेव उन्होंने बनवाया था। ठीक है, धुर्जटी महादेव मंदिर किस प्रकार का मंदिर है? शिव मंदिर है, जो कि कलचुरी कालीन मंदिर है। 1163 ईस्वी में बना हुआ है, जिसका निर्माण कलचुरी वंश के शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के काल में उनके सामंत ब्रह्मदेव ने करवाया था। तो आपको पेपर में जो भी मैं राजा जिसके नाम बता रहा हूँ आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पेपर में सीधा सीधा उससे क्वेश्चन बनेगा, केदारेश्वर मंदिर किसके काल में बना है, धुर्जटी मंदिर किसके काल में बना है, निम्न में से कौन सा मंदिर कलचुरी कालीन है, उसमें आपको दे सकता है डिंडेश्वरी मंदिर का नाम दे सकता है। ठीक है, तो ये सब मल्हार में ही स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मल्हार में कुछ अन्य मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। जो भी मूर्ति यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको उसकी पिक्चर दिखेगी, आप उसमें देख लीजिएगा। स्कंद माता की मूर्ति, स्कंद माता की मूर्ति जो है एक मूर्ति है जिसमें जो है मुख्य रूप से वो पार्वती, अगर हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें ऐसा माना गया कि पार्वती माता है वो अपने जो है हाथ में एक बालक को पकड़ी हुई है, तो वो मूर्ति स्कंद माता की मूर्ति कहा जाता है। इसी को अगर हम बौद्ध धर्म जो है वो ये मानते हैं कि जो कौशल्या जी हैं, जो गौतम बुद्ध की माता थी, वो अपने हाथों में गौतम बुद्ध को पकड़ी है। सेम चीज अगर हम बात करें तो इस मूर्ति को जैन धर्म वाले मानते हैं कि वो अंबिका की मूर्ति है, जो कि तीर्थंकरों में
में से एक है, उनकी मूर्ति वहां पर है वो। ठीक है, तो ये जो स्कंद माता की मूर्ति ये 3 धर्म से संबंधित है, हिंदू, जैन और बौद्ध। मूल रूप से देखें तो ये 3 से संबंधित आता है। क्लियर है। इसके अलावा सरस्वती की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि 7वीं सदी की है, जिसमें वो अपने हाथों में वीणा पकड़ी हुई है। इसके अलावा तारा देवी की मूर्ति प्राप्त हुई, जो कि 7वीं सदी की है। ये मूर्ति जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो स्कंद माता की मूर्ति, सरस्वती मूर्ति, तारा देवी की मूर्ति और नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, तो ये हमको मल्हार से प्राप्त हुआ है। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा स्थल है जो मुख्य रूप से वैष्णव संप्रदाय से भी संबंधित है, शैव मत से भी संबंधित है, आपका शाक्त से भी संबंधित है, शाक्त यानी देवी से, मुख्य रूप से अगर देखें बौद्ध से भी संबंधित है, जैन से भी संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा यानी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित। ठीक है, यहाँ पर पातालेश्वर के दराश्वर मंदिर शिव से संबंधित। ठीक है, वैसे ही अगर बात करें यहाँ डिंडेश्वरी माता का मंदिर यानी माता यानी शाक्त से संबंधित हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो स्कंद माता की मूर्ति अंबिका जैन से संबंधित, बौद्ध से, तारा देवी बौद्ध से संबंधित। ठीक है, तो ये स्थल ऐसा है जहां पर जैन, बौद्ध, शाक्त, शैव सभी से संबंधित कुछ ना कुछ हमको प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से भी पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस क्लास में इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।